गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन एकेडमी में प्यारे बच्चों स्वागत करता हूँ। आज ये सभी जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं, अपना जीरो टू हीरो बैच। और आज क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर है आज 8। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाए, शुरू करें। चल, तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है इलेक्शन। और आप जानते हैं कि इस इलेक्शन टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको, कोई जल्दी नहीं करनी, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, हिस्सा लेते हैं, और जो विनर है ना वो 60% वोट प्राप्त करता है। जो विनर है वो 60% वोट प्राप्त करता है और 12,000 वोटों से जीत जाता है। तो बताना है कुल वोटों की संख्या कितनी है, टोटल वोट्स कितने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। आइए, two candidates participate in an election. Winner candidate gets 60% votes and won by 12,000 votes. Find the number of total votes. पहले इलेक्शन को समझो कि इलेक्शन की थीम क्या है, इलेक्शन क्या होता है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इलेक्शन कहीं पर भी होता हो, चाहे आपके ग्राम में हो रहा हो, प्रधानी का चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट पे आपके निगम पार्षद का हो, एमएलए का हो, या लोकसभा सांसद का हो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कोई एक व्यक्ति तो अकेला चुनाव लड़ेगा नहीं, कम से कम दो कैंडिडेट, मिनिमम दो कैंडिडेट तो होने चाहिए एक दूसरे से फाइट करने के लिए। क्लियर है? और वो व्यक्ति जहां से भी चुनाव लड़ रहा है वहां की जो टोटल जनसंख्या है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है बच्चों? टोटल जनसंख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो आप कहोगे सर ऐसे हर जगह की जनसंख्या का तो नहीं पता, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि टोटल जनसंख्या कितनी होती है? 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, तो अगर टोटल जनसंख्या 100% है तो उस डिस्ट्रिक्ट, उस ग्राम, उस स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन भी होगी वो भी कितने परसेंट होगी? 100% होगी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो हम ऐसा मानकर चलेंगे कि जो टोटल वोट्स हैं, जो टोटल वोट्स हैं हमारे, वो कितने परसेंट है? तो आप कहोगे सर टोटल जो वोट्स होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100% होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आप मुझे बताओ इस 100% वोट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर इस 100% वोट्स के लिए दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रहे हैं। तो दो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो बच्चे एक तो विनर होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग अगर फाइट कर रहे हैं दोनों हार जाएं या दोनों जीत जाएं। तो सिंपल सी बात है, इतनी सी बात हर बच्चे को समझ में आती है कि एक जीतेगा और एक हारेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? आइए, तो अब आप मुझे बताओ यदि मैं इन दोनों को 50-50% दे दूं, इन दोनों को मैं अगर 50-50% दे दूं तो क्या कोई जीतेगा कोई हारेगा? तो आपका कहना होगा कि सर अगर दोनों को 50-50 मिलेगा तो जो ये इलेक्शन है वो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, वो टाई हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि जीतने के लिए दोनों को सेम नहीं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होना जरूरी है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होना जरूरी है, जबकि अभी इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? जीरो का है। डिफरेंस जीरो का है, इसलिए कोई नहीं जीत रहा, कोई भी नहीं हार रहा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब है कि सर जीतने के लिए डिफरेंस का होना जरूरी है। अभी तक इलेक्शन की जो सारी थ्योरी है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि जीतने के लिए, किसी एक को जीतने के लिए और एक को हारने के लिए इनके बीच में अंतर होना, डिफरेंस होना जरूरी है। क्लियर है? तो अब इनके बीच में आप डिफरेंस को क्रिएट करो। तो आप कहोगे सर डिफरेंस को अगर क्रिएट करना है तो अब आप मुझे बताओ जीतने वाले को, विनर को कितने परसेंट मिल रहा है? तो आप कहोगे सर जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं? 60%। तो बच्चे 100 में से 60% विनर को है तो लूजर्स को कितने होंगे? आप कहोगे सर 40%। अब मुझे बताओ जीतने वाला हारने वाले से कितने से जीत रहा है? तो आप कहोगे सर 20% से जीत रहा है। कितने परसेंट से जीत रहा है? 20% से जीत रहा है। और जीत कितने से रहा है? तो आप कहोगे सर जीत रहा है 12,000 से। कितने से जीत रहा है? 12,000 से। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 20% की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपये। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसे 20 से डिवाइड करिए, 20 से डिवाइड करिए। और पूछा क्या है आपसे? तो आप कहोगे सर पूछा गया है नंबर ऑफ टोटल वोट्स, मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको।
तो आप कहोगे सर 20 से ये कितनी बार गया, 5 बार, और 12,000 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 60,000, जो कि आपका ऑप्शन सी में है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये पहला जो बेसिक सवाल है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? इसको एक बार नोट करिए, कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करें, और एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और इसे अगर पॉसिबल हो सके तो शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर हो गया होगा यहां तक सभी का? ठीक है, आज हम इलेक्शन के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छे लेवल को रखते हैं, एक टफ लेवल माना जाता है हमेशा। शुरुआत हमने बिल्कुल बेसिक से करी है। क्लियर है यहां तक सभी का? चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम है, बेसिक सवाल है, करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवार है, आप मुझे बताओ टोटल वोट्स कितने होंगे। तो आप कहोगे सर टोटल वोट्स 100% है। टोटल वोट्स कितने हैं, 100% है। कितने लोग फाइट कर रहे हैं, आप कहोगे सर 2 लोग फाइट कर रहे हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिल रहे हैं, 54% मिल रहे हैं। कितने परसेंट, 54%। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 46%। हार जीत का अंतर कितने का है, 8% का। और 8% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 7200। आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे, और क्या पूछा है, कुल वोट्स कितने वोट्स हैं। तो कुल वोट्स कितने हैं, 100 है। तो आप कहोगे सर 8 से ये 9 बार, और 9 धाम 90। तो आंसर कितना आएगा आपका, 90,000, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर हो गया होगा सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे आप इसका आंसर रिप्लाई करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। शुरुआत बेसिक से होगी, फिर धीरे धीरे अच्छे सवालों पे चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी का? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो आप कहोगे सर फिर से एक चुनाव में टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स कितने होंगे। तो आप कहोगे सर टोटल वोट्स जो हैं वो 100% होंगे, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। ए को 45% मिल रहा है, ए को 45% मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा, 55%। कौन जीत रहा है, तो आप कहोगे सर बी जीत रहा है। कितने से जीत रहा है, 10% से जीत रहा है। 10% की वैल्यू 1000 दे रखी है। और हार कौन रहा है, ए हार रहा है। जीत कौन रहा है, बी जीत रहा है। कितने परसेंट से हार जीत हो रही है, 10% से। तो 10 से भाग करें, और क्या पूछा है आपसे, कुल वोट्स की संख्या मतलब 100। तो आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल हो गई, आंसर आएगा आपका 10,000, जो कि ऑप्शन सी में है आपका। क्लियर हो गया होगा? चलिए चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई करें एक बार सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% जो वोटर्स हैं वो वोट डालने नहीं जाते। बच्चे आपको भी पता होगा, अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं, तो जब भी आपने अपने आसपास कभी इलेक्शन होते देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपके आस पड़ोस से भी बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है, संविधान में ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि सभी लोगों को वोट डालना ही जरूरी है। तो बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते। तो इसी थ्योरी के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है, डिपेंड करता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और 20% लोग वोट डालने नहीं जाते। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ टोटल वोट्स कितने परसेंट है, टोटल वोट्स कितने परसेंट है। तो आप कहोगे सर जो टोटल वोट्स हैं वो 100% होते हैं। टोटल वोट्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। और कितने लोग वोट डालने नहीं जा रहे, 20 लोग वोट डालने नहीं गए। तो वोट डाले कितने लोगों ने, तो आप कहोगे सर 80% लोगों ने वोट डाले हैं। इसका मतलब जो वोटिंग्स हुई है वो कितने परसेंट की है, तो आप कहोगे सर जो वोटिंग्स हुई है वो 80% की है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ो क्वेश्चन में कि जो विनर कैंडिडेट है उसने डाले गए वोटों का कितने परसेंट, 60% प्राप्त किया है। डाले गए वोटों का, ना कि टोटल वोट्स। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि डाले गए मतों का 60%। तो डाले गए वोट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 80। डाले गए वोट्स कितने हैं, 80। तो 80 ये विनर और ये लूजर। विनर को इसका 60%, तो 80 का 60% कितना होगा, 48%। तो 80 में से 48 इसको मिल गए, तो इसे कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 32%। बताइए हार जीत का अंतर कितने का, आप कहोगे सर 16% का।
और 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2,28,800, 28,800। तो बच्चे इसे 16 से डिवाइड कर दो और क्या फाइंड करना है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं, तो आप कहोगे सर 100% है, तो बच्चे 100 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है और 16 से डिवाइड करना है, तो इसे करिए। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, आप कहोगे सर 18 बार। तो 18 की गुणा कर दीजिए इसमें, तो आपका आंसर आएगा 1,80,000, जो कि ऑप्शन सी में मिल गया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेकंड टाइप का सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। चलिए शुरू हो जाइए और जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर बताएं सभी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। 10% लोग वोट डालने नहीं जाते, तो अब आप कहोगे सर टोटल वोट्स कितने हैं, तो टोटल वोट्स हमेशा कितने परसेंट होते हैं, तो आप कहोगे सर टोटल वोट्स हमेशा 100% होते हैं। 10 लोग वोट डालने नहीं गए, तो वोट डाला कितने लोगों ने है, तो आप कहोगे सर वोट डालने वालों का जो परसेंट है, डालने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, 90% है। क्लियर हो गई यहां तक। चलिए तो अब जो फाइट होगी, अब जो दो कैंडिडेट फाइट करेंगे वो कितने परसेंट के लिए करेंगे, तो आप कहोगे सर अब जो दो लोग फाइट कर रहे हैं, जो दो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, वो किसके लिए करेंगे, 90% के लिए। क्योंकि बच्चे अब ना 100% के लिए फाइट नहीं होगी, क्यों, 10% लोग वोट डालने के लिए गए ही नहीं, घर से निकले ही नहीं, और जो लोग घर से निकले ही नहीं उनके वोट पड़े ही नहीं, और उनके वोट पड़े ही नहीं तो उनके वोट मिलेंगे किसको। क्लियर है। तो वोट डाला कितने लोगों ने, 90% लोगों ने। तो फाइट भी किसके लिए होगी, 90% लोगों के लिए। तो इन्हीं 90% के जो वोट है ना, वो इन दो लोगों में बांटे जाएंगे, और वो दो लोग कौन है, तो आप कहोगे सर एक तो विनर होगा जो जीतेगा, और एक जो लूजर होगा जो हारेगा। क्लियर है। तो जो 90% वोट है ना बेटा, ये इन दोनों में ही बांटे जाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। अब सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विनर को ना 60% मिल रहा है, विनर को 60%। तो 90 का 60% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 54% वोट किसको मिल गया, विनर को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 36%। बताइए हार जीत का अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 18 का। और 18% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है आपको, आप कहोगे सर 7200 रुपए। कितनी है, सॉरी 7200 वोट। इसे 18 से डिवाइड करिए और क्या फाइंड कर रहा है, डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या। तो अब आप डाले गए मत कितने हैं, तो आपको डाले गए मत है 90, डाले गए मत कितने हैं 90। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए 18 से कितनी बार, 4 और 9 चौक 36। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा एक स्टेप सवालों का लेवल बढ़ाया गया है, ध्यान से देखिएगा ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में भाग लेते हैं, 20% लोग वोट डालने नहीं गए। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये केस देखा है। तो अब आप मुझे बताओ टोटल वोट्स कितने होंगे, तो आपको अभी सर टोटल वोट्स जो हैं वो आपके 100% है। कितने हैं, 100%। ठीक है बच्चे यहां तक। अब आ जाओ, 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो वोट डालने गए कितने, तो आप कहोगे सर 80 लोग वोट डालने के लिए गए। तो ये हो गया आपकी वोटिंग्स, ये हो गई आपकी वोटिंग्स। वोटिंग्स कितने परसेंट हुई है बच्चों, तो आप कहोगे सर जो वोटिंग्स हुई है वो 80% हुई है। क्लियर है यहां तक सभी का। अब ध्यान से आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कहा गया कि 10% जो वोट है ना वो इनवैलिड हो गए, 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो 10% वोट है वो इनवैलिड हो गए। तो बच्चों पहले आपका ये जानना बड़ा जरूरी है कि वोट्स इनवैलिड कैसे पता चलते हैं हमें कि वोट्स इनवैलिड है। तो अब आप मुझे बताओ, जब वोट्स डाले जाएंगे और जब उसकी काउंटिंग होगी, वोट्स खराब है या सही वो कब पता चलेगा, जब वोट्स की काउंटिंग होगी। क्लियर है यहां तक। और वोट्स की काउंटिंग कितने परसेंट की होगी, तो आप कहोगे सर 100% की तो काउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वोट डालने गए ही नहीं है 100% लोग। तो गए कितने लोग हैं, तो 80
80% लोग वोट डालने के लिए गए हैं, तो काउंटिंग भी किसकी होगी, 80% की काउंटिंग होगी। काउंटिंग भी किसकी होगी, 80% की काउंटिंग होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 80% की अगर काउंटिंग होगी तो हमें पता चला कि जी 10% वोट ना इनवैलिड हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो 80 का 10% कितना होता है, 8। तो ये 8 इनवैलिड हो गया। तो बच्चे वैलिड कितना होगा, तो आप कहोगे सर वैलिड होगा 72%। वैलिड कितना होगा, 72%। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो वैलिड कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 72% आपके वैलिड हो गए, ये आपके वैलिड है, 72% वैलिड है। क्लियर हो गई? अब सवाल को आगे बढ़े तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया है। तो वैलिड कितने हैं, 72, इसका 60%। ठीक है, तो यहां से अब एक जीतेगा और एक हारेगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें? अब सुनो ध्यान से आप। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे ना 72% का 60% लेंगे, जो कि एक डेसिमल वैल्यू निकल कर आएगी सामने। क्लियर है यहां तक? तो जब बच्चों ऐसी बातें या ऐसा डेटा आपके सामने आ जाए ना, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करना है आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन में कहा गया कि वैध मतों का 60%, वैध मत कितने हैं, 72। तो 72 का 60% कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होगा आपके लिए। तो जब भी ऐसा डेटा आपके सामने आ जाए ना, तो आप अपनी मर्जी से इसको कितने परसेंट मान लेना, तो आप अपनी मर्जी से ना इसे 100% मान लेना, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाए। क्लियर है? अब देखिए, मैंने 72% को क्या मान लिया, 100% मान लिया है। तो अब मैं 72% को वैलिड बोलूं या 100% को बोलूं, बात मेरे लिए सेम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जी 60% मिले, तो मैं 100 का 60% लूंगा तो कितना होगा, 60। तो इसे कितना मिलेगा, 40। हार जीत का अंतर 20 का। क्लियर है? और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 28,800। 28,800। तो मैं इसे 20 से भाग करूंगा, और जो ये डेटा हमने माना वो किससे माना, 100 से। तो 20 से भाग करूंगा और 100 से गुणा करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब आप भाग करिए इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 1440, और 1440 की मल्टीप्लाई 100 में कर दें तो ये कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1,44,000 आएगा। क्लियर है? तो ये 1,44,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो आप कह सकते हो कि सर 1,44,000 100% की वैल्यू है या 72% की वैल्यू है। बात तो सेम है, बात बिल्कुल सेम है। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें? अब आप मुझे बताओ, पूछा क्या गया है हमसे, कह रहा कुल मत, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स, मतलब कुल वोट्स की संख्या बतानी है। और कुल वोट्स कितने परसेंट है, तो आपको सर कुल वोट्स है 100%। हमारे पास वैल्यू कितने की आ गई, 72% की। हमारे पास वैल्यू कितने की आ गई, 72% की। तो अब आप मुझे बताएं कि 72% की वैल्यू हमारे पास है और 100% की निकालनी है। तो अभी स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हम यहां पे कर देते हैं कि 144, थोड़ा सा ना बच्चों, एक मिनट, 144 को हम 72 से डिवाइड करेंगे। आप फिर से समझिएगा, ये 144, या तो आप 100% की वैल्यू बोलिए या 72% की, बात एक ही है। तो अगर 72% की वैल्यू 1,44,000 है और मुझे टोटल वोट्स पूछ रहे हैं, टोटल वोट्स कितने हैं, 100% है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये 72 दूनी 144, आपका आंसर आएगा 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले आप धीरे धीरे चीजों को समझिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे इसका आंसर रिप्लाई करें एक बार। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त किए हैं। यदि कुल मत 1,80,000 में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है आप। चलिए, अब सुने ध्यान से आप। अब ध्यान देना ना बच्चों, क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे कहा गया है कि टोटल वोट्स कितने हैं, 1,80,000। कितने इनवैलिड हो गए, 10%। कितने इनवैलिड हो गए,
10%। तो 1,80,000 में से अगर 10% इनवैलिड होंगे तो बाकी वैलिड आ जाएंगे आपके। आप कहोगे सर बिल्कुल वैलिड आ जाएंगे, क्लियर है। फिर इसका 80% किसने प्राप्त करा? विनर ने। तो बाकी किसने प्राप्त करा होगा? लूजर्स ने। तो फाइंड क्या करना है आपको? तब दूसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब लूजर्स की संख्या पूछ रहा है वो आपसे, क्लियर है यहां तक। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर टोटल वोट्स कितने हैं? 1,80,000, 1,80,000, और 1,80,000 का 10% इनवैलिड है, तो 18,000 इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा? तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो कहोगे सर 1,62,000 जो वोट है वो क्या है? हमारे वैलिड है। वो क्या है? हमारे वैलिड है। वो वोट्स क्या है? हमारे वैलिड है, क्योंकि इनवैलिड आपने निकाल दिए, जो वोट्स खराब है उन्हें हटा दिया, तो जो बचा वो क्या है? बिल्कुल सही वोट्स होंगे। तो वैलिड वोट्स कितने हैं? 1,62,000। अब इस 1,62,000 में ना 80% किसको मिल रहे हैं? 80,000 किसको मिल रहे हैं? जीतने वाले को। तो आप कहोगे सर 1,62,000 में से 80% किसको मिल रहे हैं? विनर को। किसको? विनर को। और 20% किसको मिल रहे हैं? तो आप कहोगे सर लूजर्स को, हारने वाले को। और पूछा किसका गया है? दूसरे वाले उम्मीदवार का, मतलब लूजर्स का। तो लूजर्स को कितने मिल रहे हैं? 20%। तो 1,62,000 का 20% निकाल दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32,400। 32,400। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा सवाल था, क्लियर है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चे? आ जाओ, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप करेंगे, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, इस पर थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, मैं आराम से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, बताओ टोटल वोट्स कितने हैं? आप कहोगे सर अब तो हमें याद हो गई ये बात कि टोटल वोट 100% होते हैं। 10% लोग वोट नहीं डाल रहे, तो डाल कितने रहे हैं? 90%। कितने डाल रहे हैं? 90%। क्लियर है। अब आ जाओ आगे। 180 वोट इनवैलिड हो गए हैं, 180 वोट इनवैलिड हो गए हैं, और पहले वाले उम्मीदवार को, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिलता है, और वह दूसरे उम्मीदवार से 780 वोटों से जीत जाता है। तो बताओ कुल वोटर कितने हैं? क्लियर बच्चे? अब सुनो, अभी तक हम क्या देख रहे थे सवालों में कि जो इनवैलिड हो रहा था ना वो परसेंट में हो रहा था। इनवैलिड किस में हो रहा था? परसेंट में हो रहा था। तो आप परसेंट निकाल के माइनस कर रहे थे। लेकिन अब जो इनवैलिड है वो किस में है? अब जो इनवैलिड है वो नंबरों में है, तो नंबरों को आप माइनस नहीं कर सकते। तो करना कैसे है वो समझिए। आप मुझे बताओ, ये 90% लोग वोट डालने के लिए गए हैं, ये 90% लोग वोट डालने के लिए गए हैं, तो इस 90% में क्या क्या है? तो आप कहोगे सर इस 90% में ही जीतने वाले को वोट मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जीतने वाले को मिलेंगे। इसी 90% में हारने वाले को भी मिलेंगे, और इसी 90% में इनवैलिड वाले के भी होंगे हिस्से। क्या ये बात समझ में आ रही है कि वोट पड़े ही 90% है, तो 90% में ही सारे काम होंगे। जीतने वाले को भी इसी 90% से मिलेंगे, हारने वाले को भी इसी में से मिलेंगे, और जो वोट्स खराब है, इनवैलिड है, वो भी 90% का ही एक छोटा सा हिस्सा होगा। क्लियर है? तो सब कुछ अब किस में है? 90% में ही है। क्लियर? अब मुझे बताओ इनवैलिड कितने हैं? तो आप कहोगे सर 180 वोट्स इनवैलिड है। रख दो यहां पर। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का ना बच्चे, ये ध्यान रखना आप, कुल वोटों का, कुल वोट कितने हैं? 100%। 100% का 48 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 48 होगा। बोलिए, यहां तक सारी बात आ गई समझ में? आप ध्यान से समझना है। आप मुझे बताओ वोट पड़े कितने हैं? तो आप कहोगे सर वोट पड़े हैं 90, और 90 में जीतने वाले को कितने मिल चुके हैं? तो आप कहोगे सर 48। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब है कि 90 में से अगर 48 एक किसी एक को मिल गए, तो बाकी जो दोनों बचे हुए हैं, बाकी दोनों बचे हुए हैं कौन? ये दोनों, इनको कितने परसेंट मिले होंगे? इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कितने परसेंट मिले होंगे? तो इन दोनों को मिलाकर 42% मिला होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? भाई इन तीनों के पास मिलाकर कितना है? 90%। तीनों के पास मिलाकर कितना है? 90%। और इस 90 में अकेले जीतने वाले के पास कितने हैं? 48।
इसका मतलब इन दोनों के पास मिलाकर 42% है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में हमारे आ गई है। अब मुझे एक छोटा सा एग्जांपल से ना मैं इस क्वेश्चन को यही खत्म कर दूंगा। बहुत ही प्यारा तरीका है, आप ध्यान देना। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ए के पास 500 रुपए हो और बी के पास 200 रुपए हो, तो ए बी की तुलना में कितने ज्यादा है? ए के पास 500, बी के पास 200, तो ए बी से कितने रुपए ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 300 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है। मैं कह सकता हूं कि ए बी से 300 से जीत रहा है। अब मैं अगर बी को, अगर मान लो सी के पास 100 रुपए हो और सी अपने 100 रुपए बी को दे दे, तो बी के पास कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर बी के पास 300 हो जाएंगे। तो अब ए बी से कितने से जीत रहा है? तो 200 से जीत रहा है। क्लियर है ये बात? इसका मतलब जैसे जैसे बी को कोई ना कोई अपने पैसे देता रहेगा, तो ए और बी का जो अंतर है वो कम होता चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो अब यही सेम लॉजिक आप इस सवाल पे अप्लाई कर दो कि अब आप मुझे बताओ कि जो पहले वाला उम्मीदवार है वो कुल वोटों का 48% पाकर दूसरे उम्मीदवार से 780 वोटों से जीत रहा था। मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो 780 वोट है। लेकिन यदि इन दोनों को मैं एक कर दूं, तो इनवैलिड वाला 180 किसके पास चला गया? हारने वाले के पास चला गया। तो अब जैसे ही हारने वाले को ये 180 वोट मिल जाएंगे, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। जैसे कि यहां पर सी ने अपना 100 रुपए इसको दे दिया, तो अंतर कम हो गया था। ऐसे अगर ये इनवैलिड बी के पास चले जाए, मतलब हारने वाले के पास चले जाए, तो क्या इनके बीच का जो अंतर 780 था वो अब 180 से कम हो जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 780 में से अगर 180 घटा दिए जाएं, तो अब इसका मतलब वो 600 वोटों से जीतेगा। वो कितने वोटों से जीतेगा? 680 वोटों से जीतेगा। कितने से जीतेगा? 600 से वोटों से जीतेगा। इसका मतलब है कि वो जीत कितने परसेंट से रहा है? 6% से। और 6% की वैल्यू अब कितनी आ गई? 600। तो बच्चे 6 से भाग करो और 100 से गुणा करो, तो 6 से ये एक बार और 100 की गुणा 100 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10,000, जो कि ऑप्शन ए होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, आपको यदि किसी भी तरीके का इसमें कोई डाउट आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है और इससे अच्छा तरीका आप ढूंढ डालिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं मिलने वाला, और अगर मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी सीख लूंगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर है। अब बहुत खूबसूरती के साथ आप इसका जवाब मुझे बताएं कि 10% लोग वोट डालने नहीं जाते, तो टोटल 100 में से 10 लोग नहीं गए, तो गए कितने? 90%। तो अब आप कहोगे सर इस 90% के अंदर क्या क्या है? तो इस 90% के अंदर जीत भी है, इस 90% के अंदर हार भी है, और इस 90% के अंदर इनवैलिड भी है। तो जीत का इनवैलिड कितने हैं? तो आप कहोगे सर 300 इनवैलिड है। विजेता उम्मीदवार को कितने परसेंट मिल रहे हैं? 60% मिल रहे हैं। कितने परसेंट मिल रहे हैं? 60% मिल रहे हैं। किसका? विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची का। मतदाता सूची का मतलब वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, मतलब टोटल वोट्स का। तो इसको कितने मिल गए? यहाँ पर 60 मिल गए। इसका मतलब इन दोनों के पास मिलाकर कितने हैं? तो आप कहोगे सर 30% है। कितने हैं? 30% है। तो हार जीत का अंतर कितने का होगा? आप कहोगे सर 30 का होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 900 वोटों से जीत रहा था। कितने से जीत रहा था? 900 से जीत रहा था। और अगर ये अपने 300 इसको दे दे, तो हार जीत का अंतर कम हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर 900 से जीत रहा था, 300 मिल गए, अब 600 से जीतेगा। मतलब 30% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। 30 से भाग करिए, 30 से भाग करिए, और फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? मतदाता सूची में वैध मतों की संख्या बतानी है। वैध मतों की संख्या बतानी है कितनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप 100% निकाल लीजिए पहले। तो अब आप कहोगे सर ये 2 बार, तो टोटल वोट्स कितने आ गए? 2000। टोटल वोट्स कितने आ गए? 2000। और 2000 में 300 इनवैलिड है। 2000 वोटों में टोटल वोट्स कितने आ गए? 2000। टोटल वोट्स कितने आ गए? 2000। और इस 2000 वोट्स में 300 इनवैलिड है। तो 300 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 1700 इनवैलिड होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बच्चे, आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए
20% मतदाता वोट नहीं डाल रहे, तो जिस 100% में से अगर 20% लोग वोट नहीं डालेंगे तो वोट डालने कितने लोग जाएंगे? 80%। क्लियर है? अब इस 80% के अंदर क्या क्या शामिल है? तो आप कहोगे सर इस 80% के अंदर जीत भी है, इस 80% के अंदर हार भी है, और इस 80% के अंदर इनवैलिड भी है। अब मुझे बताओ इनवैलिड कितने हैं? तो आप कहोगे सर 120 वोट्स इनवैलिड हैं। जीतने वाले व्यक्ति ने 200 वोटों से दूसरे को हराया तथा कुल मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त किया, मतलब इसको मिल गए बच्चे 41%, इसको मिल गए 41%। क्लियर है? इसे कितने परसेंट मिल गए? 41% मिल गए हैं। इसको कितने परसेंट मिल गए हैं? 41% वोट मिल गए हैं। इसे कितने मिल गए? 41% वोट मिल गए हैं। तो 80 में से अगर 41 इसे मिल गया तो इन दोनों के पास कुल मिला के कितना होगा? तो आप कहोगे सर 39% होगा। तो हार जीत का अंतर कितने का होगा? आप कहोगे सर 2% का होगा। अब आप मुझे बताओ कि 200 से जीत रहा था और 120 अगर ये इसको दे दे, तो पहले वो 200 से जीत रहा था, अगर 120 इसके पास आ जाएंगे तो अब वो सिर्फ 80 से जीतेगा। तो आप कहोगे सर 2% की वैल्यू कितनी है? 80। 2 से भाग करिए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर? कि हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले गए मतों का कितने परसेंट वोट प्राप्त किया? डाले गए का मतलब 80। कोई बात नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, है ना, तो आप एक काम करिए 100 निकाल लीजिए टोटल पहले। एक काम करते, रुक जाओ, आपको क्या निकालना है कि इसका ना डाले गए का, तो आप एक काम करो डाले गए निकाल लो, सीधा 80 से बात करो। ठीक है? तो आप कहोगे सर ये 40 और 8 चौक 32। कितने आ गए डाले गए वोट? 3200 आ गए। क्लियर है? अब बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि जी कि इसको 39% मिल रहा है ना। आप एक काम करो, थोड़ा सा सवालों को ना सिंपल कर दो, आप छोड़ो, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए मैं इजी कर देता हूँ सवाल को। कि यहाँ पर ना आप एक काम करो बच्चे ना, टोटल वोट्स निकाल लो। आप टोटल वोट्स निकाल लो, है ना, आप टोटल निकाल लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सवालों में। तो अब आप कहोगे सर ये 40 और ये 4000 आ गया, मतलब जो टोटल वोट्स आ गए आपके, जो टोटल वोट्स आ गए वो कितने हैं? तो आप कहोगे सर टोटल वोट्स है 4000, 800 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने डाले गए वोट कितने हैं? 3200। क्लियर है? अब 3200 में से इसको तो मिल गए कितने? 4100। इसे कितने मिल गए? 4100। क्लियर है? इसे मिल गए 4100, तो इसके पास कितने हैं? 3900। तो आप एक काम करिए 4000 का 39% निकाल लीजिए। 4000 का डेटा थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है इसने आपको, तो 4000 का 41% यहाँ पर है, तो 4000 का आप एक काम करिए 39% निकाल लीजिए। तो 39% कितना होगा इसका? 39% कितना होगा? 39 78 1560, 1560, और 1560 में 120 ये इनवैलिड है, तो हारने वाले को कितना मिला? तो आप कहोगे सर हारने वाले को 1440 मिले हैं। कितने वोट मिले? 1440 मिले। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर ने घुमा के रखा हुआ है। ठीक है? सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो अब ये 1440 किसको मिले? हारने वाले को मिले हैं। 1440 किसको मिले? हारने वाले को मिले हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, पूछा गया हारने वाले व्यक्ति के पास कुल डाले गए वोटों का कितने परसेंट है। तो अब आप मुझे बताओ कि 1440 3200 और इंटू में 100, तो आप इसे भाग करोगे ना, तो ये आ जाएगा 32 64 96 128 और 45। कितना आ गया बच्चे? ये ऑप्शन नंबर डी। देखा जाए तो सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को इस तरीके से एग्जामिनर ने घुमा के रखा हुआ है कि टाइम तो लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है, इसे होमवर्क में ले लीजिए आप, है ना, सेम है, इसे होमवर्क में लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट, यहाँ से टाइप चेंज करते हैं सवालों का, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के सवाल है ये, वेन डायग्राम के ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में
65% छात्र गणित में जा रहे हैं, 48% फिजिक्स में, भौतिकी में, और 30% छात्र दोनों में सफल होते हैं। तो कितने परसेंट छात्र असफल हो गए, फेल हो गए? ठीक है बच्चे, अब अधिकतर ना आपने बुकों के अंदर, यूट्यूब पे आप जिसे भी फॉलो करते हैं, बैन डायग्राम के थ्रू आपने इन सवालों को देखा होगा। तो मैं आपको बैन डायग्राम से भी सवाल समझाऊंगा। अगर आप कहेंगे सर टेक्निकल जाके यूनियन के थ्रू भी सवाल को समझा दीजिए, तो यूनियन से भी समझा दूंगा। लेकिन मैं आपको एक अपना सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आप इसे विदाउट पेन सिर्फ सवाल को देखते ही बता दोगे कि आपका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। पहले वेन डायग्राम से देखिए सवाल को, वेन डायग्राम से कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित, मैथ, एक मैथ का बना लीजिए आप, फिजिक्स का बना लीजिए आप, और बोथ, ये बोथ हो गया ना, ये हो गया कंप्लीट दोनों का। ठीक है, अब आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 30% दोनों में है, तो इसको आप 30% लिख लो, आप 30% लिख लो आप। अब मुझे बताओ आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में 65% छात्र गणित में, मतलब ये जो पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल जिसको मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं, ये मैथ का सर्कल है, ये मैथ का है। और ये पूरा जो मैथ है ना, वो कितने परसेंट से है? 65% से है। तो अब आप मुझे बताओ, 65% में 30% तो ये पहली आ गया इसमें, तो बाकी कितना आना चाहिए? तो आपको सर 35 आना चाहिए। तो अब बताओ, इस पूरे सर्कल में, ब्लू वाले सर्कल में मिलाकर 35 और 30, 65 हो गया या नहीं हुआ? तो आपको सर बिल्कुल हो गया। क्लियर है? अब आ जाओ आप, अब रेड वाले सर्कल को देखना, जो रेड सर्कल है उसको देखना आप। अब ये एक पूरा सर्कल ले लो, ये पूरा सर्कल किस चीज का है? तो आपको सर ये पूरा सर्कल फिजिक्स का है। और फिजिक्स में कितने परसेंट है? 48% है। तो 48 में 30 तो कॉमन इसमें भी आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा? तो आप कहोगे सर 18 बचा। क्लियर है? और ये सारे बच्चे कौन है जो पास हो गए हैं? वो सारे बच्चे कौन है जो पास हो गए हैं? तो अब आप मुझे बताओ, पास कितने हो गए? तो आप इनको ऐड करोगे, तो आप कहोगे सर जो पास हो गए वो कितने परसेंट हुए? 83% हो गए। 35, 30 और 18 को ऐड करो तो 83% क्या हो गए? पास हो गए हैं। और कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% में 83% अगर पास हो गए हैं तो फेल कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 17% फेल हो गए हैं। 17% फेल हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें? अब सुनो आप, अब सुनना आप यहां तक। ठीक है बच्चे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। ये तो आपने देख लिया, ठीक है, बुक के अंदर भी मिलेगा और चैनलों पे भी मिलेगा। बिल्कुल सर्वे करिए, चीजों को देखिए कि इस चैनल से इस चैनल पे क्या चीज अलग मिल रही है आपको। ठीक है, अब सुनो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ना कैसे करोगे आप। अब सुनो आप ध्यान से देखो बच्चे, ये 65% छात्र, ये 48% छात्र, हाँ, सफल हुए हैं, सफल। तो आप कुछ नहीं करना, आप सफल सफल को ऐड कर दो, और सफल सफल को ऐड करो तो आपको 65 और 48 को जोड़ दो। 65 प्लस 48, तो ये भी पास है, ये भी पास है। चाहो तो लिख लो आप, जरूरत नहीं है। ये भी पास है और ये भी पास है। और 30% छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो ये भी पास है। ठीक है, तो पास पास को जोड़कर, जो सिंगल सिंगल पास है ना उनको जोड़कर, जो बोथ वाला पास है ना उसको माइनस कर देना है। बस इतना काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप कहोगे सर 65 और 48, 65 और 48 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 83%। और 30 माइनस कर दोगे तो 83। इसका मतलब है कि 83% बच्चे पास हो गए। तो फेल कितने होंगे? तो 17% फेल हो गए। बहुत ही अच्छा तरीका एग्जाम में सवालों को करने का। आप इस सवाल का, इस तरीके का यूज करिए, घर पे बैठकर बुकों के माध्यम से देखिए, सेकंडों में सवाल निकलकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी को। एक बार अगर सही लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना कि जो सिंगल सिंगल सेम नेचर होना चाहिए बच्चे। देखो ये पास है, ये पास है, तो ये भी
पास होगा। अगर ये फेल है, ये फेल है, तो ये भी फेल होगा। क्लियर है? चलिए, सिंगल सिंगल को जोड़कर इसमें डबल वाले को माइनस करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 42% व्यक्ति चाय पीता है। 42% व्यक्ति चाय पीता है। आपको अभी सर 42 चाय पीता है। 47% कॉफी पीता है। ये देखो, ये सिंगल सिंगल है। और 15% दोनों पीते हैं। 15 वाले को माइनस कर दो आप, तो आप इनको ऐड करोगे तो ये 89, और 89 में से ये गया कितना आएगा आपका 74। तो 74% है जो पीते हैं। तो वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते? तो अब आप कहोगे सर टोटल आंसर 100 में से 74 पीते हैं, तो 26 नहीं पीते हैं। 26 नहीं पीते हैं। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 36% हिंदी में फेल हो गए। बेटा फेल है ना, फेल है। कितने? 36%। 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, ये भी फेल है। 42% पास करो, जोड़ो। और 70% दोनों में पास होते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर फेल है तो दूसरा भी फेल होगा, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि 70% पास हो रहे हैं, तो हमें तो फेल वाला चाहिए। तो अगर 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 30 वाले होंगे। तो आप कहोगे सर माइनस कर दो, 30% फेल हो गए। ठीक है, तो इनको ऐड कर दो। तो आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको सर ये हो गया आपका 78, और 78 में से 30 गया तो फेल कितने हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर 48 फेल हो गए। अगर 48 फेल हो गए तो 52 पास हो गए होंगे, तो 52 पास हो गए, 52 पास हो गए। क्लियर हो गया? अब बताओ कितना सिंपल तरीका है कि आप इन्हें मौखिक उंगलियों पे कर सकते हो, इसके लिए पेन की जरूरत नहीं है। आप बैंड डायग्राम बनाना चाहो बैंड डायग्राम से बना लो। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जहां बैंड डायग्राम क्या हो सकता होगी मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होती। एक ऑफिस में 55% आदमी चाय पीना पसंद करते हैं, 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं, तथा 45% दोनों पसंद करते हैं। तो बताइए कितने परसेंट आदमी जो कम से कम एक पे पीना पसंद करते हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर आप बनाना चाहो तो देख लो एक बार करके देख लीजिए। ये हो गया बच्चे टी, और ये हो गया कॉफी। ये 55%, ये 55%, ये 55% है, 60% है ये, और दोनों कितना है? तो आप कहोगे सर दोनों पीने वाले हैं 45। तो अब आप मुझे बताओ ये टोटल, थोड़ा सा फिर यहाँ पर हम चीजों को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ना रुक जाइए। थोड़ा सा सफाई के साथ, ये कितना है आपका टी, और ये कॉफी। दोनों है 45, दोनों है 45। ये 55 है तो 45 आ गया, तो ये बचा 10। ये 60 है तो ये बचा कितना? 15। इसका मतलब दोनों पीने वाले कितने हैं? तो आप कहोगे सर कि 60 और 45, और ये टोटल हो गया कितने? 70%। क्लियर? इसका मतलब है कि 70% लोग हैं जो दोनों पीते हैं। क्लियर है? अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन को फाइंड क्या करना है, तो बताइए कितने परसेंट आदमी है जो कम से कम एक पे तो पीते हो। कम से कम जो एक तो पीते ही हो। तो अब मुझे बताओ कम से कम एक पीते होंगे, तो अगर वो दो पी लेंगे तो गलती कोई हो जाएगी उनसे, या आप ले लोगे उनसे। आपके घर कोई मेहमान आया और उसने कहा कि कम से कम एक चाय तो पीऊंगा, कम से कम एक तो पीऊंगा, दो भी पी सकता हूं लेकिन एक तो पीऊंगा ही पीऊंगा, मतलब एक तो मुझे पी नहीं है। तो अगर दो भी तो पी सकता है, ये नहीं कह रहा कि एक ही पीऊंगा, कम से कम एक पीऊंगा, मतलब दो भी पी सकता है। और दोनों पीने वाले कितने लोग हैं? तो दोनों पीने वाले कितने हैं? 70% है। तो आपका आंसर कितना होगा? 70% आपका आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। यदि गांव कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय और एक भी भैंस नहीं है? अब आप सोचो कि जी ये डायग्राम और ये डायग्राम,
कितने आ गए आपके पास? तो 60% परिवारों के पास गाय, 30% परिवारों के पास भैंस और 15 के पास दोनों है, तो ये 15% हो गए यहाँ पर। 60 है तो यहाँ पर 25 45 हो गया, और 30 है तो यहाँ पर, यहाँ 30 है तो यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ पर भी 15 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि ये 45 15 75, मतलब 75% के पास दोनों है, इसका मतलब 25% के पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। 75% के पास दोनों है, 25% के पास एक भी नहीं है, और हमसे पूछा गया कि कितने के पास एक भी नहीं है, टोटल संख्या 96। तो 96 का 25% निकाल लो, 1/4, इसका मतलब 24 लोगों के पास एक भी ना गाय है ना एक भी भैंस है। क्लियर है? चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक शहर में 800 पुरुष हैं, एक शहर में 800 पुरुष हैं, ये मेल, और 750 महिलाएं हैं। यहां से टाइप चेंज है आपका, पुरुष की संख्या में 40% की वृद्धि कर दें, पुरुष की जनसंख्या में 40% की वृद्धि कर दें तथा कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि कर दें, तो महिलाओं की जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, पुरुष 800, महिलाएं 750, कितनी है? मेल कितने हैं? 800, फीमेल कितनी है? 750, और टोटल जनसंख्या कितनी है? तो आपको बता 1550। क्लियर है? पुरुष को 40% बढ़ा रहे हैं, 40% बढ़ा दो, तो आपको सर 40% इसका 320 होगा। क्लियर? कुल जनसंख्या 10% बढ़ गई, कुल जनसंख्या 10% बढ़ेगी तो इसकी जनसंख्या 10% कितना होगा? 155, 155, तो 155 इसमें ऐड कर दें तो ये कितना हो गया? 1705। कितना होगा ये? 1705 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या 1705 हो गई है, और ये प्लस हो गए, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया? तो 320 बढ़ गया है। कितना? 320। देखिए अब ध्यान देना आपको कि कुल जनसंख्या 10% बढ़ गई, तो 1550 का 10% 155, और बढ़कर कितनी हो गई है? तो आपको होगा सर 1750, 1705 हो गई है, और ये भी 40% बढ़ेगी, तो 40% कितना होगा? 320। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना हो गया? 1120, और 1120, और ये कितना है? 1750, सॉरी 750। तो अब आप मुझे बताओ 1120 और 750 कितना होगा? तो आपका होगा सर ये 1870 होगा, 1870 होगा, 1870 होगा। क्लियर है? यहाँ तक कितना होगा? 1870 होगा, लेकिन हमें चाहिए कितना? 1705 चाहिए। इसका मतलब इसमें अब कमी करनी है, इसमें हमें क्या करनी है? कमी करनी है। तो अब बताओ कितनी कमी कर दें, इसमें कितनी कमी कर दें? तो आप खुद कहोगे सर कि 1870 हो रही है टोटल, ये और ये मिला के कितने हो रहे हैं? 1870, लेकिन हमें चाहिए 1705, तो कितने की कमी कर दी जाए? तो आप कहोगे सर 165 की कमी कर दी जाए, मतलब हमें 165 कम करने हैं, 165 कम करने हैं, 165 कम करने हैं। तो किस में से करने हैं? 750 में से। तो जी 165 कम करने हैं 750 में से, और इनटू में ये 100, तो 25 से कितनी बार? 3 बार, और 25 से कितनी बार? ये 4 बार। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे आप भाग करोगे, तो इसको इसे भाग कर दीजिए आप, तो इसे भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15, 5.5, और 5.5 के गुणा 4 में कर दें तो 5.5 11 और 22, तो 22% कम करना है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया बच्चे एक बेसिक तरीका, इसको एग्जाम में कैसे करना है, इसे एग्जाम में कैसे करना है वो भी एक बार आप देख लीजिए। ठीक है? चलिए अभी आप इसको ना बेसिक तरीके से देखिए, एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताते हैं। आप इसे चाहो तो छोटा कर सकते हो, जैसे बता देते हैं ना कैसे। देखिए नोट करिए इसको, और दूसरे तरीके से भी देख लीजिए कि अब आप मुझे बताओ कि मेल कितने हैं, तो आप कहोगे सर मेल है 800, फीमेल कितनी है?
फीमेल कितनी है, तो आप कहोगे सर फीमेल है 750। तो टोटल कितने होंगे, तो आप कहोगे टोटल होंगे 1550। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे छोटा कर लो आप, तो आप इसे 5 से भाग करोगे तो ये इसे अगर आप 0 से 0 हटा दो, ये 16, ये 15 और ये 31। ठीक है, अब संख्या छोटी हो गई। अब आपको पता है कि 40% की वृद्धि है, तो 40% की वृद्धि है तो 40 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 640। इसको आप सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 310 हो गया, 310 हो गया, कितना हो गया 310 हो गया। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना माइनस कर दूं मैं, 640 में से कितना माइनस कर दूं कि 310 आ जाए, तो आप कहोगे सर 640 में से 310 लेके आना है तो क्या माइनस करना है, तो आप कहोगे सर इसमें 330 माइनस कर दीजिए, 330 को माइनस कर दीजिए तो 310 आ जाएगा, 330 को माइनस कर दीजिए तो 310 आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ इससे किस संख्या से गुणा करूं मैं 15 को कि 330 आ जाए, तो आप कहोगे सर 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर 330 आ जाएगा। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये एग्जाम में करने का तरीका है आपका। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1000 पुरुष है, 300 महिलाएं और कुल जनसंख्या आपके अकॉर्डिंग कितनी हो गई 1300। पुरुष की जनसंख्या को 20% बढ़ाया गया और महिलाओं की संख्या को 10%, तो कुल जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप चाहो तो 0 से 0 हटा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 10, ये हो गया 3 और ये हो गया 13। इसको 20% 20 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 200। इसे कितने से 10 से, तो ये कितना हो गया बच्चे 30। तो टोटल कितना आना चाहिए 230 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 230 आना चाहिए। तो अब मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहोगे सर इसे जो मल्टीप्लाई करना है और इंक्रीज ही करना है, डिक्रीज तो करना नहीं है हमने। ठीक है, तो अब आप इसे 17 से 17 17 170 17 या 51, तो आप इसको ना 17.7 से इंक्रीज करना है ना, इंक्रीज, तो ये हो गया 17.7 से और यहाँ आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सवालों को देख सकते हैं। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और ये सेम क्वेश्चन है और इसे आप होमवर्क में लीजिए। इसे आप होमवर्क में लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट में करके कि इसका आंसर क्या है। क्लियर है, और इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।